अगर आप भी पेटीएम यूजर है तो आपको भी सावधान हो जाने की जरूरत है। आप लोगों ने न्यूज सुना होगा कि पेटीएम के साथ कुछ परेशानियां चल रही है, कुछ ईडी ने उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने के लिए उन पर एक्शन लिया है। आरबीआई ने भी उन पर रोक लगा दिया है कि आप 29 फरवरी के बाद ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये एक आम आदमी, एक आम व्यापारी के लिए ये क्या मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेटीएम के अगर आप यूजर है या आप पेटीएम मर्चेंट को यूज करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहली चीज समझते हैं कि आखिरकार पेटीएम के साथ हुआ क्या है। अब पेटीएम जो कि हमारे देश का कहा जाए पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म रहा, जो कि फिनटेक में आपको सपोर्ट करता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस या क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये इंडिया का पहला था, यानी कि जो सबसे ज्यादा मार्केट है वो कैप्चर पेटीएम ने ही कर रखा है। और आज के दिन में 3.4 करोड़ यूजर्स है जो कि इनका क्यूआर यूज करते हैं, क्यूआर कोड यूज करते हैं, यानी कि अप्रोक्स 3.3 करोड़ मर्चेंट्स है, व्यापारी है जो पेटीएम के माध्यम से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए पेमेंट कलेक्शन करते हैं। तो अब रेगुलेशन क्या आया है, परेशानी क्या आई है? तो पहली चीज है कि आरबीआई ने रेगुलेशन दिया है कि भैया आप 29 फरवरी के बाद आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? अगर आपका पेटीएम वॉलेट है या पेटीएम बैंक, जिनके पास वॉलेट है ना, वो अल्टीमेटली वो बैंक है, पेटीएम बैंक, ठीक है, तो वहां पर आप डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे। यानी कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो क्यूआर कोड है वो 29 फरवरी के बाद 29 फरवरी के बाद इनएक्टिव हो जाएगा, इसको बदलना पड़ेगा। अब आपके पास जो क्यूआर कोड होगा उसमें हर थोड़ी देर के बाद एक इंफॉर्मेशन आता होगा कि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है, पेटीएम में जो भी चीजें हैं सारी चीजें सही है और हम लोग इसे ठीक कर ले रहे हैं। इस तरह का कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको कंपनी की तरफ से मिल रहा होगा। तो ये क्या है? अब देखिए, कंपनी के पास डेडलाइन है 29 फरवरी तक का। इस बीच में उसे करना क्या है? उन्हें एक नोडल बैंक ढूंढना पड़ेगा। नोडल बैंक का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो वहां पर आपका आता है फलाना फलाना आपका मोबाइल नंबर @YBL आता है। अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो आपका यूपीआई आईडी में आपका मोबाइल नंबर आप अगर गूगल पे यूज करते होंगे तो आपका गूगल पे में आपका मोबाइल नंबर @ICICI बैंक आता होगा। इसी प्रकार अगर आप किसी और यूपीआई को यूज करते होंगे तो साथ में एक कोई ना कोई आईडी आता होगा। जैसे YBL क्या है? YBL यस बैंक है, यानी कि फोन पे का जो नोडल बैंक है वो है यस बैंक, गूगल पे का नोडल बैंक ICICI बैंक है। उसी प्रकार लेकिन जब आप पेटीएम यूज करते होंगे तो आपका मोबाइल नंबर @Paytm आता होगा। अब जो कि आरबीआई ने इस पेटीएम का अपना बैंक को ये बोला गया है कि आप बंद कर दीजिए, आप नहीं चला सकते क्योंकि बहुत तरह का आपके पास ग्रीवेंसेस है, ठीक है। तो अब पेटीएम क्या करना चाह रही है? पेटीएम एक नोडल बैंक ढूंढ रही है। अब सिंपल सी बात है, जब आपके ऊपर लालचन आ जाता है तो अल्टीमेटली कोई भी आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता है। परेशानी पेटीएम के साथ यही हो रहा है कि भैया आपका बैंकिंग में परेशानी मिला है, आपके ग्रीवेंसेस डिक्लेयर हुए, आरबीआई ने किया है, ईडी ने किया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। तो अब वहां पर क्या? तो दूसरे जो बैंक है वो भी इनके साथ हो सकता है जुड़ जाए। इस पर मैं क्योंकि डायरेक्ट कोई डिसीजन नहीं दे सकता हूं, लेकिन कोई एक बैंक के साथ अगर नोडल बन जाते उसके बाद भी क्या क्या सिनेरियो है उस पर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई ब्रांच, कोई बैंक इनके साथ जुड़ा नहीं तो ये तो बंद हो जाएगा, पेमेंट कलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको कोई ना कोई एक अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा अपने क्यूआर कोड के लिए। अब अगर कोई बैंक तैयार हो जाता है, एग्जांपल ले लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तैयार हो गया कि भैया ठीक है, चलो हम तुम्हारा नोडल बैंक बन जाते हैं, तुम यहाँ पर मोबाइल नंबर @Paytm छोड़ करके SBI यूज कर लो। अब क्या परेशानी आएगा?
अब इसमें जो परेशानी आने वाला है पेटीएम के साथ कि इनके पास बचा कितना दिन है। आज का तारीख है 2 फरवरी। 2 फरवरी को अगर इनको नोडल बैंक मिल जाता है, उसके बाद इनको क्या करना, इनका 3.4 करोड़ जो क्यूआर यूजर है उनको क्या करने का है, वो सारा जो क्यूआर इनके पास है वो सारा का सारा क्यूआर बदलना पड़ेगा। ये सारा बदलेगा तब जा करके पेटीएम का काम आगे चल सकेगा। तो ये क्या पॉसिबल है कि 3.4 करोड़ लोगों का पेटीएम या क्यूआर कोड को सिर्फ और सिर्फ 26 दिनों में बदला जा सके? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लग रहा है। अगर कोई पेटीएम नया तरीका नहीं निकाल पाता है, कुछ नया प्रोसेस नहीं बना पाता है, तो ये परेशानी है उनके लिए, और साथ ही साथ हर एक पेटीएम क्यूआर यूजर के लिए ये तकलीफ की बात है। तो आपके लिए क्या हो सकता है? आपको एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ के रखना चाहिए। अगर सारी चीजें सही रही, पेटीएम चलता रहा तो वेल एंड गुड, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर रुकता है तो आपके पास अल्टरनेट होना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए। क्योंकि आज क्या है, पब्लिक को, आपके कस्टमर्स को आदत लग चुका है कि वो स्कैन करके पेमेंट करते हैं। अगर आप तुरंत कहेंगे कि नहीं पेटीएम बंद हो गया, आप तो हम कैश ही लेंगे, तो आपका कस्टमर उनके पास चला जाएगा जिनके पास दूसरा ऑप्शन होगा। तो सावधानी जरूरी है। ठीक है, सब चीज अच्छी चलती रही तो बहुत अच्छा है। अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए कि आप स्विच कर जाए। अब सेकंड पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि जिनका डिपॉजिट है उनके साथ क्या। बहुत लोगों ने पेटीएम बैंक में अपना डिपॉजिट रखा है, उनके साथ क्या होगा? किसी भी प्रकार का आप लोग को डरने का जरूरत नहीं है। अगर सेफ्टी रखना चाहते हैं तो अपना पैसा वहां से निकाल करके विड्रॉ कर लीजिए और किसी और जगह पर उसे डिपॉजिट करके रखिए। किसी बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में आपका अकाउंट होगा। अगर नहीं भी आप कर पाते, मान लेते 29 फरवरी तक आप नहीं कर पाए, तब क्या? तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, आप अपने खाते में पैसा डाल नहीं पाएंगे, लेकिन आप विथड्रॉ कर सकते हैं। आपको पैसा निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा, वो आप कर सकते हैं। तीसरा एक पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कोई किसी प्रकार का फाइनेंस करवा रखा है पेटीएम के माध्यम से, अगर आपका फाइनेंस है कि पेटीएम के माध्यम से आपने कुछ फोन वगैरह या कोई एक प्रोडक्ट फाइनेंस करवा कर रखे, तो आपको क्या करना है? अगर आपने प्रोडक्ट किसी प्रकार का कोई फाइनेंस करवा रखा है तो आपको अपने फाइनेंस को बदलवाना पड़ेगा, वो अकाउंट नंबर चेंज करवाना पड़ेगा, जिससे कि आपका ईएमआई बाउंस ना हो और आपका सिविल में इफेक्ट ना पड़े। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप पेटीएम यूजर्स है अगर, तो इन चीजों को ध्यान रखिए और एक ऑप्शन जरूर निकाल कर रखिए। और किसी भी प्रकार का कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जरूर ही संपर्क करें किसी भी प्रकार की परेशानी में। धन्यवाद।